है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो आजकल एक एक नैरेटिव है, वो ये है कि जो श्रीलंका है, उन्होंने ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड बेस्ड फार्मिंग है, उसे छोड़ दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर चले गए। और इस कारण से उनको फूड स्कैर्सिटी भी झेलनी पड़ी और उनका जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसका ब्रेक डाउन हो गया। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एन इकोनॉमिक कोलैप्स। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक करनी चाहिए, तो आर यू पुशिंग इंडिया टू द ब्रिंक के यहाँ पर भी एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए? नॉट एट ऑल। इनफैक्ट देखिए, जीडीपी का कैलकुलेशन हम जो कर रहे हैं ना आज, किस बेसिस पे कर रहे हैं कि कितनी दवाइयां, कितनी फार्मास्यूटिकल, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, उससे जीडीपी बढ़ता है। कितने फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड बिकते हैं, उससे जीडीपी बढ़ रहा है। सो आर कैलकुलेशंस हैज बिकम एक्सट्रीमली नैरो, टोटल स्पेंड, टोटल एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। बट जो रियल इंडिकेटर्स है, यू नो, डेफिनेटली देर आर इनफ एविडेंसेस। जिसको हम पहले खाना कहते थे, दैट वाज ऑर्गेनिक फूड ओनली। एंड चाहे आप पुराने जमाने से देख लें, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कई इंस्टेंसेस में हैज बीन क्वाइट लार्ज, इवन इफ यू लुक एट द महाभारत रेफरेंसेस एंड सो ऑन। तो इतना खाना कहाँ से आता था तब? Ultimately, if the soil is healthy, in fact, let me give you a definition of agriculture that one of the scientists said, and why India was so prosperous, as much as 35% हमारा शेयर था उस समय के जीडीपी में। That was primarily because of agriculture. तो उस समय हम लोग, when Indians knew the art of harvesting the sunlight using the cow, तो वो मिट्टी को उपजाऊ करते थे यूजिंग द काउ, एंड उससे कभी भी यील्ड कम नहीं होता है। एक्चुअली एज वी गो ऑन, आई विल टेल यू अबाउट द पंचगव्य प्रोजेक्ट दैट आई हैव लॉन्च्ड। उसमें साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि when you switch from chemical to organic farming using Panchagavya, the yield does not drop right from the first year. तो कई चीजें हैं, if you suddenly take things out of the context, because see हमने क्या किया है ना, इतना अपना ऑर्गेनिक कार्बन कम कर दिया है। At the time of independence, we were at 3% organic carbon in the soil. Now we are in some places at 0.3%. तभी तो ये इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है कि मिट्टी का सुपोषण या सेव सॉइल। क्योंकि बिना अच्छी सॉइल के तो हमारा मतलब, this is the easiest way to destroy a civilization. There's a famous quote that says, a country that destroys its soil destroys itself. तो मिट्टी को बचाने का और कोई तरीका है ही नहीं except cow based agriculture. But it has to be done in a planned way. It has to be understood fully. Piecemeal solutions will not work. So that is when, I have discovered, or rather rediscovered, or just we can say observed, our Vedic civilization. So there's one thing I'm calling Lord Sri Krishna's model of saving the environment, saving soil, everything. And the other is Lord Shiva's model. और आप देखेंगे दोनों में, चाहे हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो वहां पे आपको गाय मिलती है, और आप भगवान शिव को देखते हैं वहां आपको सामने नंदी मिलते हैं। सो इन बोथ द मॉडल्स द काउ विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो या if you want me to go in detail of that, I can do that, otherwise we can continue. हाँ जी, हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग है, बताइए ना। जी, तो श्री कृष्णा का क्या मॉडल है? हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो याद करते हैं कि अच्छा वो मक्खन चुराते थे, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में देखें तो ही वॉज एक्चुअली अगेंस्ट कमर्शियल डेयरी। वो गाय के बछड़ों को छोड़ देते थे, जब भी मिल्किंग का टाइम आता था वो बछड़ों को छोड़ देते थे, और पॉट्स ब्रेक करते थे कि वो कंस को ना पहुंचे। तो isn't this indicating कि वो he was against commercial dairy? His main motive, what he was trying to teach us for 12 long years, he was teaching us how to manage huge masses of land
यूजिंग एनिमल इम्पैक्ट कहे या ग्रेजिंग कहे। तो ये एक्चुअली एक बहुत डीप साइंस है जिससे हम पूरी बायोडाइवर्सिटी मैनेज कर सकते हैं कि गाय को कब चरने के लिए भेजना है, बांसुरी बजा के कब उनको वापस लेना है, और कितने दिन के बाद उस पैच पे दोबारा उसको लेके आना है। दीज आर ऑल, इसको आर्मी लेवल प्लानिंग करनी पड़ती है एक्चुअली इफ यू वांट टू रियली सेव सॉइल। बिकॉज सी व्हाई, जंगल में क्या होता है, ट्रीज से पत्ते गिरते हैं, वो अपने आप मिनरल साइकिल रीसेट हो जाता है, वो पत्ते डीके होके। लेकिन घास के साथ ऐसा नहीं होता है, घास को खाना पड़ता है। अब हम घास को रिसाइकिल करने के लिए या तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में हम लॉन मोअर चलाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है। वी नीड हर्डिंग एनिमल्स टू डू दिस जॉब। और जब वो ये करते हैं, वो घास खा के दे रिसाइकिल एंड दे ऐड वेरी वैल्यूबल माइक्रोबायोटा, जो उनकी जो डंग इज एक्चुअली किकिंग स्टार्ट, जंप स्टार्ट जिसको बोलते हैं, द होल सॉइल इकोसिस्टम। तो क्योंकि अभी देखिए ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने भी कहा है और आईएएससी की भी एक स्टडी हुई थी, 16 ईयर लॉन्ग स्टडी उन्होंने की, कि ग्रेजिंग एनिमल्स होल्ड द की फॉर लॉन्ग टर्म कार्बन स्टेबिलिटी इन सॉइल। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमें सॉइल कार्बन को मेंटेन करना ही होगा, सिक्वेस्टर करना होगा, एक स्टेबल लेवल पे रखना होगा। तो उसके लिए ग्रेजिंग एनिमल्स आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो यही चीज हमें श्री कृष्ण ने सिखाई। जैसे वो 12 साल उन्होंने सिखाया कि चराना कैसे है गाय को। दूध और मक्खन was secondary, that actually first belongs to the calf and then it belongs to the gwala who is taking care of the cow. फिर अगर एक्सेस बचे then it is used for the general public. तो अब इसी चीज को एलन सैवरी, ही इज अ वर्ल्ड फेमस इकोलॉजिस्ट, उन्होंने नाम दिया है होलिस्टिक ग्रेजिंग, and he has been able to revive 25 million hectares of land using this holistic planned grazing. मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ये उन्होंने अफ्रीका में ज्यादा काम किया है, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं, मतलब प्रूव किए हैं कि जहां स्टॉकिंग रेट, मतलब कितना लैंड एक गाय को सपोर्ट कर सकता है। तो कुछ कुछ तो बंजर इतनी हो गई थी भूमि जहां पे 250 एकड़ लैंड में सिर्फ एक गाय रह सकती थी, उसको उन्होंने थ्रू प्लान्ड ग्रेजिंग 25 एकड़ पे लेके आए। 25 एकड़ में अब एक गाय रह सकती, उसको धीरे धीरे और कम करेंगे। तो ये सारी चीजें ये श्री कृष्णा का ही दिया हुआ मॉडल है, और भी इसको एक नाम से बोलते हैं सिल्वो एग्रो पैस्टोरल सिस्टम। सिल्वो मतलब पेड़, एग्रो मतलब वही एग्रीकल्चर, और पैस्टोरल। तो हमें ये नहीं समझना है कि जहां गाय चर रही है वो अलग लैंड है और फार्मिंग के लिए अलग लैंड है, ऐसा नहीं। सब कुछ एक ही जगह पे प्लानिंग के साथ किया जा सकता है। पेड़ भी हो सकते हैं वहां पे, घास भी हो सकती है, और घास की वजह से वो मिट्टी जब बेहतर होगी तो वहां एग्रीकल्चर अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप जो बीज डालेंगे वो वहां अच्छा उगेगा जब मिट्टी अच्छी होगी। तो सो दिस इज द कृष्णा's model which we should all aim towards, you know. Maybe it will be possible in Satyug, maybe, you know, we are in Kalyug, we have our limitations, but definitely this is the model we have to strive towards and it is doable. अभी जैसे एलन सैवरी कर रहे हैं